Hello student, how are you all? Today we discuss numerical problems on resistance, resistivity, conductance, conductivity. Okay, so let's start the video. Numerical number 1, we will start numerical number 1. क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या है? क्वेश्चन 1 ये कहता है फाइंड द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 मिली ओम। तो बेटा एक कंडक्टर है, उसका जो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है हमें दे रखा 2 मिली ओम के बराबर। ओके, 2 मिली ओम को हम लिखेंगे ना 2 × 10⁻³ ये मिली की वैल्यू होती है बेटा, ठीक है ना। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस दे रखा है, हमें कंडक्टेंस निकालना है बेटा। तो देखो कंडक्टेंस हम जानते हैं, मैंने आपको कहा था सी से भी डिनोट करते बेटा, जी से भी डिनोट करते, तो ये बराबर होगा 1/r के, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो G = 1/r, r की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻³ अब बेटा अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट इसके मो होते हैं। ओके, मो इसके ये यूनिट है बेटा। ओके, तो G किसके बराबर हो जाएगा और 1/2 किसके बराबर होता है? 1/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.5, मतलब एक का आधा बोल रहा है, तो 0.5 × 10⁻³ ऊपर जाके क्या बन जाएगी +3 बन जाएगी, और यूनिट क्या आ जाएंगे मोह या ओम इनवर्स भी बेटा इसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसको अगर और सॉल्व करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो 5 × 10⁻²। ओके, तो ये आपके बेटा कंडक्टेंस आ जाएंगे। अगर आपको रेजिस्टेंस मालूम है तो अब इस फार्मूले का यूज करके कंडक्टेंस की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अब बहुत सारी एग्जांपल है, मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दूंगा, आपने वो खुद प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो एक ऐसी एग्जांपल है बेटा, अगर आपके पास G गिवन है, लेट अस सपोज बेटा G आपको दे रखा है 3 × 10⁻⁴ ओम इनवर्स, तो आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड R, आपने रेजिस्टेंस निकालना है कि R किसके बराबर होगा। ओके, तो ये बेटा आपका काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। ओके, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट उठा लो, मैं क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कुछ यूं है कि कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन हैविंग रेजिस्टेंस। मतलब जो डाटा हमें गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ, फिर हमें क्या फाइंड करना है वो मैं बता दूँ आपको साथ साथ में। तो हमें जो डाटा गिवन है बेटा वो क्या है, कंडक्टर की लेंथ हमें दे रखी है, मतलब L की वैल्यू है, कितना लेंथ दे रखा है 3 मीटर के बराबर लेंथ दे रखी है। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा कितना दे रखा है, वो है 0.2 मिलीमीटर का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना, मिलीमीटर का स्क्वायर। और रेजिस्टेंस हमें मतलब R की वैल्यू कितनी दे रखी है, R की वैल्यू है 2 ओम के बराबर दे रखी है। अब क्या बोलता है, फाइंड द कंडक्टिविटी, रो निकाल, सॉरी कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा निकालना है बेटा हमें। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें बेटा यहाँ पे फाइंड करना है रो, और बेटा पहले देखो सिग्मा के लिए हमें रो चाहिए, तो जब रो निकल जाएगा तो सिग्मा खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखिए, हम जानते हैं रो किसके बराबर होता है, R × A/L के। ओके बेटा, दो चीजें तो हमें बड़ी आसान दे रखी है, लेंथ भी दे रखी है और रेजिस्टेंस भी दे रखा है। ये जो चीज है ना, ये ऐसा यूनिट के अंदर नहीं है, ऐसा यूनिट के अंदर मीटर स्क्वायर होता है, ये मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो हमें मिलीमीटर के स्क्वायर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो एरिया जो है वो है 0.2 मिलीमीटर को बेटा हम क्या लिखेंगे 10⁻³ मीटर, 1 मिलीमीटर को इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो एरिया A किसके बराबर आ जाएगा 0.2 × 10⁻⁶ लिख देंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, हाँ ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये एरिया आ गया। अब फार्मूला हमारे पास है, ये वाला फार्मूला रो का, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, रो = R की वैल्यू क्या है 2 ओम यूनिट है इसके, फिर क्या बेटा एरिया, तो एरिया क्या आ गया 2 × 10⁻⁷। ओके, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे हम, 3 से हमें इसको क्या करना है बेटा डिवाइड कर देना है, क्योंकि लेंथ 3 मीटर दे रखी थी। तो रो = क्या आ जाएगा 2 टू द क्या हो जाएगा 4, तो ये 4/3 बन जाएगा × 10⁻⁻3, और साथ में क्या आ जाएगा यूनिट आ जाएंगे ओम मीटर आ जाएंगे इसके यूनिट, ठीक है ना। तो ये आपका बेटा रेजिस्टिविटी आ चुका है। अब हमें निकालना क्या था, सिग्मा निकालना था हमें। देखो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे रो सिग्मा चाहिए, तो मुझे इसका रेसिप्रोकल तो वैसे दोबारा करना ही पड़ेगा, तो 1/रो करना है मुझे। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है मुझे, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/4
इंटू 10 की पावर प्लस का 7 आ जाएगा, क्योंकि जब रेसिप्रोकल करूंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाता है। तो यहां से अब आपका क्या रो 3 को 4 से डिवाइड कर दो बेटा, ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर बड़ा है तो 0 से कम ही आंसर आएगा। तो फिर भी हम इसको डिवाइड करना ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 4 7 दा 28, 2 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर क्या आ जाएगा 4 6 दा 4 दा आ जाएगा 16, ओके। फिर कैरी कितना आ जाएगा 4 और पॉइंट लगा हुआ है 0, तो फिर 4 का टेबल पढ़ो तो 4 10 दा कितना होता है 40, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, ओके। तो बेटा आ गया आंसर 0.7410 इंटू 10 की पावर 7। अब यूनिट जो है वो क्या हो जाएंगे, ओम का भी इनवर्स हो जाएगा और मीटर का भी बेटा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे बेटा इसको लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह कम है ना मेरे पास अब, तो मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ यूनिट के साथ। 0.74 इतनी वैल्यू ले लेते, 10 की पावर 7, ओमेगा भी इनवर्स और मीटर का भी इनवर्स करना। ओमेगा एक्चुअल में ये बेटा ओम के लिए ही हम इसको कंसीडर करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल था, आई होप कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अच्छा न्यूमेरिकल था, सीखने के लिए कुछ था बेटा इसमें। देखो हमें डायरेक्ट कंडक्टिविटी बोर्ड था निकालने के लिए, बट अब बेटा इससे भी कंडक्टिविटी का फार्मूला बना सकते थे आप। कैसे, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। इसी का तो रेसिप्रोकल कर दो ना, अगर इसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एल ऊपर आ जाएगा और आर इंटू ए आ जाएगा। तो ये आपके पास बेटा डायरेक्ट फार्मूला मैंने बता दिया आपको। डायरेक्ट कंडक्टिविटी निकालने का फार्मूला यहां से भी हम कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है ना। तो डायरेक्ट फार्मूला है इसी से बेटा। चलो एक न्यूमेरिकल और करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक न्यूमेरिकल और करेंगे हम। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है और मैं डाटा जो गिवन है वो भी लिखूंगा यहाँ साथ साथ में, ठीक है। तो फिर हमें पता चलेगा हमारा न्यूमेरिकल क्या है। बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई दुख किसी को तो हो तो वो आप शेयर कर सकते हो। आपकी आवाज़ तो नहीं आ रही, एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊँ। आपको बेटा याद होगा क्लास में मैंने बोला था जब मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा ना आपको, तो एक बड़ी अच्छी बात होगी, मुझे आपको चुप नहीं कराना पड़ेगा। अभी सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, बट अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चों का जो शोर और बच्चों की जो बातें होती हैं ना वो होती हैं तो क्लास में मज़ा बहुत आता है पढ़ाने का, ओके। तो आई मिस यू ऑल बेटा, आई होप कि आप भी मुझे मिस कर रहे होंगे, ठीक है। स्कूल आने का मन तो किसी को नहीं करता है, बट देखते हैं कितने लोग मुझे मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग मिस कर रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करना कि सर हम आपको मिस कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कितने लोग मिस कर रहे हैं मुझे, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल आज का थर्ड न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट बेटा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। क्लास वैसी ही रखनी चाहिए जैसी क्लास होती है। ऑनलाइन में भी उतना ही इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों को जितना कि ऑफलाइन में होता है। बस फ़र्क ये है बेटा कि आप अभी मेरे सामने नहीं हो, सिर्फ चीज़ ये है। मैं तो आपके सामने हूँ भाई, लेकिन आप मेरे सामने, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सारे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। टाइम ज़ाया नहीं बेटा करना है। 12th क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। ज़िंदगी बनाने वाली क्लास अगर है तो वो आपकी 12th क्लास ही है, तो इसको टाइम ज़ाया नहीं करना आपने। सॉरी मैंने आपका टाइम भी वेस्ट कर दिया, काफ़ी बातें कर ली। क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब वायर कैरीज अ करंट ऑफ 1.2 है। तो बेटा एक कंडक्टर है, वायर है हमारे पास, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट है बेटा 1.2 का, ओके। फिर मैं आगे क्वेश्चन लिखूँ, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.8 वोल्ट, मतलब जब कहता है कि जब हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं 1.8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करके आता है 1.2 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। कहता है व्हाट इज इट्स कंडक्टेंस, बताइए इसका कंडक्टेंस क्या होगा। हमें जी निकालना है इस कंडक्टर का, और हमें बेटा क्या करना है। फिर कहता है इफ द वायर इज ऑफ लेंथ, वायर की लेंथ, दो पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ है, आधा पार्ट इतना है बेटा, दूसरा पार्ट क्या कहता है अगर लेंथ कंडक्टर की कितनी है 3 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कितना दे रखा है 5.4 इंटू 10 की पावर वेट बेटा 10 की पावर -6, ओके, मीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है हमें साथ में, क्या था कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। बेटा हमें क्या निकालनी है, इसकी कंडक्टिविटी भी निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब आप ये समझ सकते हो कि भरपूर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई भी कमी नहीं है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो चलो इसको सॉल्व करना हम शुरू करते हैं बेटा। अब सोच रहे हो कि सर कि ये क्या दे रखा है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा देखो हमें पता है ना, जी जो होता है जी वो होता है 1/r के बराबर,
आर कैसे होगा, हम जानते हैं बेटा आर का फार्मूला क्या होता है, वी बाई आई होता है। भाई रेजिस्टेंस का फार्मूला है ही नहीं, पोटेंशियल जब करंट आपको गिवन होंगे तो आप पोटेंशियल को किससे डिवाइड करोगे, करंट से, तो ऐसे निकल सकता है भाई। तो पुट द वैल्यू ऑफ वी हियर 1.8 डिवाइड बाई 1.2। तो बेटा इसको सिंपल बना लो, इसको लिख दो 18/12 लिख दो आप, आसान हो क्योंकि 10 में काट दूंगा। देखो इसको लिखो ना 18/10 12/10, तो वो 10 काटे जाएंगे, ठीक है। इसको आप कर लो डिवाइड, 6 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये 3/2 आ जाएगा। तो बेटा ये आपका आ गया रेजिस्टेंस आ गया ओम। ओके, मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे फिर से इसको बच्चा डिवाइड करना पड़ जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, जी चाहिए। तो जी क्या हो जाएगा भाई, जी बराबर है 1/r के। अभी आर तो हमारा निकल चुका है बेटा, आर क्या आ गया है, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो ना आप, 1/r का मतलब इसका रेसिप्रोकल 2/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। तो आप 2/3 को डिवाइड कर सकते हो, कोई मुश्किल तो है नहीं बेटा आपके लिए, इसको डिवाइड करना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आ जाएगा 0.666 से आ जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया बेटा, कंडक्टेंस निकल गया। अब कहता है बताओ कंडक्टिविटी क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया बेटा, देखो रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, हमें यहाँ पे ना रेजिस्टिविटी निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आप सॉल्व करोगे इसको, ठीक है ना। मैंने अभी आपको फार्मूला बताया डायरेक्ट फार्मूला, वो फार्मूला क्या था, डायरेक्ट फार्मूला सिग्मा का लेंथ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायरेक्ट फार्मूला बेटा मैंने आपको बताया अभी कंडक्टिविटी सॉल्व करने का, हमें रेजिस्टिविटी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो बस वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे एल की वैल्यू क्या थी 3 मीटर, तो 3 आ जाएगा बेटा। रेजिस्टेंस कितना आया है, रेजिस्टेंस आया था 3/2, तो यहाँ पे 3/2 ही लिखना है अब आपने। मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, ये बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 5.4 इंटू 10 की पावर -6। तो ये आपका बेटा आगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो कैसे सॉल्व करना मैंने इसको। तो यहां पर बेटा हम लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू, ये 3 और 3 कटेगा, 2 फर्स्ट प्लेस से थर्ड प्लेस से फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा, 10 की पावर 6 को -6 को ऊपर लेके जाएंगे तो बेटा +6 बन जाएगा। और डिवाइड में क्या बैठा हुआ 5.4 बैठा हुआ है हमारे पास। इस 5.4 को बेटा हम क्या लिखेंगे, 5.4 को लिखेंगे 54/10। मैंने कई बार आपको बताया इसको सॉल्व करने की ट्रिक। 10 को ले जाओ बेटा फर्स्ट प्लेस पे, तो क्या बन जाएगा सिग्मा इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 54 इंटू क्या आ जाएगा 10 की पावर 6। अब बेटा इसको आप डिवाइड कर दो 20 को 54 से, तो देख लो क्या आंसर आ जाता है, वही आपका आ जाएगा रेजिस्टिव कंडक्टिविटी बेटा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अप्रॉक्सीमेट ये 0.37 आ जाएगा, ठीक है। 0.37 इंटू 10 की पावर बेटा आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कंडक्टिव, और यूनिट ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स आ जाएंगे बेटा इसके। तो आई होप कि मैंने 3 न्यूमेरिकल की बात की। देखो बेटा मेरा पढ़ाने का यही तरीका, एक दिन टॉपिक कराऊंगा, फिर दूसरे दिन उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल अपने साथ साथ करने हैं, खुद भी प्रैक्टिस करो आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करने की, ठीक है। तो आज मैंने 3 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं आपको, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के ऊपर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।